नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने नॉन फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर की वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये जो नॉन फ्रोस्ट की वायरिंग होती है, नॉन फ्रोस्ट की वायरिंग किस तरीके से होती है और आप उसे कैसे आसानी से कर पाएँगे और समझ पाएँगे, आज मैं आप लोगों के सामने इस कंपोनेंट को वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली इस वीडियो को जानना चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर किस तरीके से वायरिंग होती है, तो इस वीडियो के नीचे मेरा एक वीडियो है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो 52 मिनट का वीडियो है, वो प्रैक्टिकली वीडियो है किस तरीके से नॉन फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर को वायरिंग किया जाता है, आप उसे देख के जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे कंपोनेंट होती है नॉन फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर के किस तरीके से काम करती है और इसका जो कंपोनेंट होती है नॉन फ्रोस्ट रेफ्रिजरेटर के वो उसे कैसे वायरिंग होता है, आज मैं आप लोगों के सामने ये भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे कॉल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात मैं कह दूँ, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि ये जो रेफ्रिजरेटर के सेक्टर होती है, इस सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट वायरिंग है। अगर आप नॉन फ्रोस्ट फ्रिज के बारे में जानते हैं, अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी वायरिंग को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देखिए, ये जो पावर प्लग होती है, पावर प्लग में एक तरफ होती है फेज लाइन, एक तरफ न्यूट्रल लाइन। तो दोस्तों ये जो इसका फेज लाइन होती है, फेज लाइन जाएगा थर्मोस्टेट की एल पे और सी जो रहता है वो होता है कंप्रेसर की लाइन। तो थर्मोस्टेट के सी से जाके एक लाइन निकलेगा, वो जाएगा तो टाइमर के 3 नंबर पॉइंट में, और जो 4 नंबर पॉइंट होती है, 4 नंबर पॉइंट से एक लाइन निकल के जो ओवरलोड होती है कंप्रेसर की, उस ओवरलोड में जाएगा। ओवरलोड से जाके कंप्रेसर के कॉमन लाइन में ये जाके लगेगा। तो दोस्तों इसका जो फेज है, फेज आ चुका है। तो दोस्तों ये जो इसका कंप्रेसर की लाइन होती है, कंप्रेसर की लाइन से एक फेज लाइन निकल कर जाएगा फैन के लिए। क्यों दोस्तों, फैन जब चलेगा तो कंप्रेसर चलेगा, जब कंप्रेसर बंद रहेगा तो कंप्रेसर के लिए जो वायर है उस वायर से एक तार जोड़ा जाएगा फैन के फेज लाइन के लिए, तो ये फैन भी बंद रहेगा। जब कंप्रेसर ऑटो करेगा तो अभी ये फैन बंद रहेगा, और जो कंप्रेसर हीटर पे गिरेगा, टाइमर जब हीटर पे जाएगा तब भी ये जो फैन होती है फैन बंद रहेगा, कंप्रेसर बंद रहेगा। तो दोस्तों ये जो ओवरलोड में लाइन निकल के आया है कंप्रेसर के कॉमन में, इस कॉमन लाइन से एक फेज लाइन निकल कर जाएगा ये जो फैन होती है फैन मोटर के लिए। और दोस्तों एक जो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल वो डायरेक्ट न्यूट्रल आके लगेगा फैन में। तो दोस्तों इसे कैसे वायरिंग होती है आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर तक फेज लाइन आ चुका है। तो दोस्तों अभी बाकी रह गए फेज कनेक्शन करने के लिए ये जो डोर लैंप होती है और डोर स्विच होती है। तो दोस्तों ये जो थर्मोस्टेट होती है, थर्मोस्टेट के आप 3 नंबर पिन से भी लाइन दे सकते हैं, या फिर 3 नंबर पिन नहीं है, 2 ही पिन है, तो सिर्फ आपकी जो फेज लाइन होती है पावर सप्लाई से आप लाइन डोर स्विच पे देंगे, डोर स्विच से आके लगेगा ये बल्ब में, ये डोर बल्ब में लगेगा। क्योंकि ये जो फेज लाइन आएगा, ये जो स्विच है, स्विच इसे कंट्रोल करेगा। कंट्रोल जब इसका नॉब अंदर की तरफ जाएगा, पुश होगा, तो ये बल्ब बंद रहेगा। जब बाहर की तरफ आएगा तो इसका बल्ब, रेफ्रिजरेटर के बल्ब जलेगा। तो दोस्तों ये जो फेज लाइन होती है, आप डायरेक्ट जो कंप्रेसर में लाइन गया है, जो पावर प्लग से जो मेन लाइन होती है थर्मोस्टेट तक आया है, उस लाइन में से आप इससे लाइन दे सकते हैं या फिर आप देंगे। तो दोस्तों सारे कंपोनेंट में फेज कनेक्शन हो चुका है, तो अभी न्यूट्रल बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों एक एक करके न्यूट्रल को कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये जो पावर प्लग होती है, पावर प्लग में से एक लाइन निकल कर आएगा, न्यूट्रल जो बल्ब में जाएगा, और जो फ्यूज होती है फ्यूज में जाएगा, हीटर होती है हीटर में जाएगा, और जो डोर स्विच है डोर स्विच में भी जाएगा, फैन होती है कूलिंग फैन में भी जाएगा, और रिले में भी जाएगा। रिले से 2 लाइन निकल के एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को स्टार्ट कर देगा, तो ये कंप्रेसर चलना शुरू कर देगा। तो किस तरीके से होती है आइए वायरिंग को अच्छे से करते हैं और समझते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो बल्ब है, बल्ब में भी एक न्यूट्रल लाइन चला गया है और जो रिले है, रिले में से और रनिंग और स्टार्टिंग को लाइन दिया गया है। तो दोस्तों ये जो रनिंग स्टार्टिंग होती है लाइन देने के समय ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट होता है, शॉर्ट होकर कंप्रेसर स्टार्ट कर देता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट में है, कंप्रेसर वर्क में है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए जो फेज जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल फ्यूज में जाता है, फ्यूज में से एक तार होकर दूसरा तार से निकल के ये जो हीटर है, हीटर के एक प्रांत में न्यूट्रल जाता है और एक प्रांत अभी तक ये न्यूट्रल रह गया है। तो दोस्तों अभी जो टाइमर है, टाइमर की 2 नंबर और 1 नंबर जो पॉइंट होती है, पॉइंट खाली है, तो ये जो पॉइंट होती है, पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में से बाईमीटर के लिए लाइन निकल कर आएगा, बाईमीटर में इसका कनेक्शन होगा। तो दोस्तों यही कनेक्शन आके जो हीटर है, हीटर के दूसरे भाग में जाके लगेगा। तो दोस्तों इसी जगह से एक न्यूट्रल को कनेक्शन देना पड़ेगा। जो टाइमर होते हैं, टाइमर के 1 नंबर पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों आइए वायरिंग को करते हैं। तो देखिए ये जो इसका 2 नंबर पॉइंट है, टाइमर के 2 नंबर पॉइंट में से कूलिंग ओवरलोड या फिर बाईमीटर कह सकते हैं, बाईमीटर में लाइन निकल कर आया है। बाईमीटर के 2 तार होती है और ये जो बाईमीटर होती है -5 डिग्री में ऑन होता है और +7 से लेकर 10 डिग्री में ये कट ऑफ होता है। तो दोस्तों कट इन होता है -5 डिग्री में। तो दोस्तों देखिए इसका जो कनेक्शन होता है बाईमीटर, ये जो टाइमर के 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट में से आके एक तार पे जुड़ेगा और एक तार पे से लाइन निकल के जो हीटर होती है, हीटर के एक हिस्से में लगेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो टाइमर है, टाइमर जब हीटिंग मोड में चला जाएगा, हीटिंग मोड में जब गिरेगा तो ये जो हीटर के 2 नंबर पॉइंट होती है, 2 नंबर पॉइंट बिल्कुल फेज हो जाएगा। जब ये फेज होगा तो ये बाईमीटर ऑटोमेटिकली -5 डिग्री में आके ये बाईमीटर को ऑन ऑन कर देगा और करने के बाद ये जो हीटर है, हीटर में भी फेज लाइन आएगा और जो नीचे का न्यूट्रल है, न्यूट्रल जाएगा तो ये हीटर ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अभी तक इसका जो हीटर की कनेक्शन होती है, बाईमीटर कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अभी इसमें न्यूट्रल कनेक्शन बाकी रह गया है। तो दोस्तों देखिए ये न्यूट्रल कहाँ से जाएगा और किस तरीके से इसका कनेक्शन होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए ये जो फ्यूज होता है, फ्यूज 50 डिग्री के भी होता है, 70 डिग्री के भी होता है। तो दोस्तों ये फ्यूज का इसमें काम होता है कि रेफ्रिजरेटर में किसी भी कारण बाईमीटर फॉल्ट होता है, बाईमीटर शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो इसके दौरान जो हीटर होती है, हीटर हमेशा वर्क में होगी, हमेशा चलते रहना पड़ेगा या फिर हो सकती है ये हमेशा चलता भी है, तो भी इसका क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारा गर्मी पैदा होगी, इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और इसका जो थर्मोपुली है, थर्मोपुली इसके आग लगने से फ्रिज डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए ये जो फ्यूज होती है, फ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब भी इसका टेम्परेचर अंदर बढ़ जाता है तो ये फ्यूज नष्ट होकर फ्यूज ऑटोमेटिकली न्यूट्रल को काट देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर होती है, रेफ्रिजरेटर के हीटर बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो अभी टाइमर में न्यूट्रल जाएगा, न्यूट्रल किस तरीके से जाएगा, तो दोस्तों देखिए जो बाईमीटर होती है, बाईमीटर के दूसरे तार से आके हीटर पे लाइन लगे जो लगा है, इसी जगह से एक वायर जो टाइमर है, टाइमर के 1 नंबर पिन में लगेगा। 1 नंबर पिन में लगने का मकसद होता है दोस्तों, ये जो हीटर में फिलामेंट होती है, फिलामेंट के वजह से जब ये टाइमर हीटिंग मोड में नहीं होता है, कूलिंग मोड में होता है, तो ये हीटर बिल्कुल न्यूट्रल पे होता है। न्यूट्रल पे होने के कारण ये जो बाईमीटर में और जो हीटर के एक तरफ ये जो तार है, इसका वायर है, इस वायर से एक न्यूट्रल जाके लगेगा टाइमर के 1 नंबर पॉइंट में। जब ये कूलिंग मोड में रहेगा तो हीटर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल होने के कारण ये जो टाइमर है, टाइमर में न्यूट्रल पहुंच जाएगा और ये टाइमर भी वर्क में रहेगा। और दोस्तों जब ये हीटिंग मोड में चला जाएगा, हीटिंग मोड में ये जो 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर फेज हो जाएगा और ये जो 1 नंबर पॉइंट है ये भी फेज हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो टाइमर में न्यूट्रल फॉल्ट करेगा, फॉल्ट करने के बाद ये टाइमर बंद रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका वायरिंग होती है। तो आइए करके देखते हैं और इसके बाद जो ये फ़ैन होती है, फ़ैन और डोर स्विच का वायरिंग भी बाकी रहेगा, वो भी करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए
जो टाइमर होती है टाइमर के न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से न्यूट्रल कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी इसका कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से वायरिंग होती है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उसके इस बारे में जानकारी मिल सके।